सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कि एक तरफ गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने की घोषणा होती है तो दूसरी तरफ दिग्विजय को मुसलमान खलनायक नजर आते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने मुसलमानों को अलग रखने का काम किया, लेकिन बीजेपी उनको मुख्यधारा में ला रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि सियासी हालातों ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। तो ट्वीट आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह का। राज्यसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, सियासी हालातों ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। गुलाम नबी आजाद जी को कल पद्म भूषण क्या मिला है, उनकी जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही दिग्विजय सिंह जी को मुसलमानों में आपको खलनायक नजर आने लगे। दिग्विजय सिंह जी तो ये अलगाववादी बातें दिग्विजय सिंह जी इस तरह की जानबूझ के करते थे। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त दोनों दलों के दो बहुत ही स्पष्ट वक्ता नेता जुड़े। राम पांडे साहब कांग्रेस से, पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। राम पांडे साहब, दिग्विजय जी के ट्वीट के ऊपर जो प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की तरफ से कि हमेशा अलगाववाद की राजनीति कांग्रेस करती, क्या कहेंगे आप? अब क्या करें, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनको ट्वीट तक पढ़ना नहीं आता और ट्वीट का अर्थ समझ में नहीं आता। तो ये नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि उन्हें कोई बात लिखी रहती है तो उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। उन्होंने ये कब कहा कि मुसलमान ये इस तरह के अलगाववादी हैं, या जो नरोत्तम मिश्रा जी जो बोल रहे हैं, आज हमारे देश में किसी पर भी अत्याचार होता है, बदनाम होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, तो उनकी कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुसलमानों को 24 घंटे गालियां दी जाती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दी जाए। व्यक्तिगत रूप से भी मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात होती है तो वो फाइनली इसी बात पर आ जाते हैं और मुसलमानों को वो लोग गाली देते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी यदि उनके लिए कुछ बात करते हैं, उनकी बात उठाते हैं, और हर धर्म, हर जाति, हर समाज, हर क्षेत्र में न तो 100% लोग अच्छे होते हैं, न 100% लोग बेकार होते हैं। हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं इस देश के हैं, और इन चारों को साथ में लेकर ही देश आगे बढ़ सकता है। हम सोचें कि मुसलमानों को 24 घंटे गालियां देते रहे और देश का विकास कर लें तो वो संभव नहीं है। आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस ही नहीं है काम पर। 24 घंटे उनको हिंदू मुसलमान दिखता है, एक ही काम करते हैं वो। इसलिए आज देश में कौन परेशान नहीं है, चाहे वो किसान हो, उसकी आमदनी कम रह गई है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, हर तरह से देश का ढचरा बिगड़ चुका है। हर तरह से देश गर्त में जा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हर तरह की परेशानियां शहर में चल रही हैं। और मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक ही समाधान है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद करें, तभी हमारा देश लाइन पर आ पाएगा, सुधर पाएगा। पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में। पंकज जी, सुना आपने राम जी ने क्या कहा? क्या ट्वीट को समझ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ट्वीट को भी समझती है और ट्वीट करने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को भी समझती है, और हम सब जानते हैं कि उनके कृत्य और आचरण उनकी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुरूप है, जहां फूट डालो और बांटो की राजनीति पर काम चलता है। गुलाम नबी आजाद साहब को यदि भारत रत्न दिया जाता है तो जो कांग्रेस पार्टी में जो G23 जो सोनिया जी, राहुल जी और बाकी जितने जी उनका विरोध करता है, उस समूह के प्रमुख राजनेता हैं, देश के एक बड़े कांग्रेस के राजनेता हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर अब तक काम किया। यदि उनका सम्मान किया जाता है और उसके बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट आए कि वर्तमान राजनीति ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है, इसकी ओर इशारा दिग्विजय सिंह जी का। क्या गुलाम नबी आजाद उनको खलनायक नजर आते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो कैप्टन अब्दुल हमीद से लेकर अबुल कलाम आजाद साहब तक का सम्मान करती है। APJ अबुल कलाम साहब का सम्मान करती है जो भारत के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन थे। और भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या? उनकी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलते हैं। ये बांटने की राजनीति कौन करता? किसने ट्वीट किया?
के मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। हमारे लिए तो मुसलमान नायक हैं, यदि नायक सा कार्य करें तो, और खलनायक सा कार्य करेंगे तो खलनायक है, और ये सबके लिए लागू है। यदि कोई हिंदू खलनायक से काम करेगा तो वो खलनायक, बाकी धर्म के लोग खलनायक का काम करेंगे तो खलनायक। और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के यदि मुसलमान खलनायक नजर आते हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों जब गुलाम नबी आजाद साहब को पद्मश्री दिया जाता है दलीय राजनीति छोड़कर, तब दिग्विजय सिंह को मुसलमान खलनायक नजर आते हैं? क्या उनका इशारा सोनिया जी और राहुल जी की चापलूसी में गुलाम नबी आजाद साहब की ओर है, वो उनको खलनायक नजर आ रहे हैं? तो दिग्विजय सिंह जी, आप आपकी पार्टी की आंतरिक राजनीति के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस चला रही है उस पर विराम लगाइए और सोचिए कि आप क्या लिखते हैं। तो हम समझते भी बखूबी है, जानते भी बखूबी है और पहचानते भी बखूबी है पूरी चीज। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। तो बीजेपी का कहना है कि किस मकसद से और किस व्यक्ति ने ट्वीट किया दोनों को समझते हैं। कांग्रेस कहती है कि ट्वीट को न समझ के भ्रम फैलाने का काम, असल मुद्दों पर से ध्यान हटाने का काम बीजेपी कर रही है।